अनंत परमात्मा अनंत कृपा बरसाते हैं। वे परात्पर परब्रह्म परमात्मा की करुणा की छत्र छाया में हम भगवान के चरणों में बैठे उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारी परम धन्यता के क्षण। हमारा परम सौभाग्य है कि हम पुरुषार्थ साध रहे हैं। पुरुषार्थ संसार के लौकिक पदार्थों के लिए भी होता है, लेकिन परम पुरुषार्थ उसे कहते हैं जो अपने जीवन के कल्याण के लिए किया जाता है। हमारा जीवन धन्य हो, हमारा मन शांत हो, हमारी बुद्धि स्थिर हो, हमारी काया स्वस्थ हो, हमसे सद्कर्म निश्चित, हमारे भावों में प्रियता हो, हमारे विचारों में शुभता हो, हमारी दृष्टि में परमात्मा को देखने का भाव हो, हमारे चरणों में तीर्थ जाने की व्याकुलता हो, हमारे हाथों को संत सेवा की आकुलता हो, परमार्थ बुद्धि हो हमारी। ये साधारण व्यक्ति में हो नहीं पाता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक ये संभव होता नहीं है। इसलिए ईश्वर की कृपा से ही हमको ये प्रसाद। भगवान शुकदेव परीक्षित महाराज के बहुत सारे प्रश्नों का बहुत सहजता से उत्तर दे रहे हैं। देवियों, बहुत बार जीवन में हम देखते हैं कि हम में परमार्थ बुद्धि आई, वो हमारे माता पिता कहीं सम्मिलित हैं उसमें, जिनकी कोख से, जिनके अंश से हम जन्मे हैं। अगर उनकी परमार्थ बुद्धि होती है, अगर वो धर्म को समर्पित होते हैं, तो सहज रूप से हमारे हृदय में भी धर्म के प्रति निष्ठा का जन्म हो जाता है। इसलिए अपनी कुल परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा, जिसमें धर्म के प्रति, यज्ञों के प्रति, दान के प्रति, तीर्थों के प्रति, संतों के प्रति अनन्यता का भाव रहता है। प्रिय व्रत की कथा सुनाकर, अग्निद्र की कथा सुनाकर, नाभि की कथा सुनाकर भगवान शुकदेव परीक्षित को ऋषभ महाराज की कथा सुनाते हैं। हमारी वांग्मय में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन प्रवाह में जब आप गोता लगाओगे तो अपने पूर्वजों की सत्कृत्यों के अद्भुत रत्न प्राप्त करोगे। एक एक व्यक्ति के जीवन की शुचिता, पवित्रता, निष्ठा, प्रामाणिकता वो उनके आचरण से दिखाई देती है। अच्छा विचार हो पर अच्छा आचरण भी हो। अगर हमने विचार किया कि हम भगवान के मंदिर जाएंगे किंतु हमारे चरण उठ गए बाजार की ओर, तो वो पैर हमें बाजार ही पहुंचाएंगे। भले ही हमारे चित्त में मंदिर जाने का विचार था। इसीलिए विचार भी शुभ हो और व्यवहार और आचरण भी शुभ हो। सनातन धर्म का बड़ा विस्तृत रूप है। अगर देखा जाए तो सारे संसार में पुनर्जन्म को मानने वाले, कर्म के सिद्धांत को मानने वाले, ईश्वर की सत्ता को कण कण में जानने वाले सनातन धर्म की ही शाखा जैन समाज है। इसलिए अधिकांश आप देखोगे कि अग्रवाल परिवार की पुत्रियां जैनों में ब्याह दी जाती हैं और जैनों की पुत्रियां सनातनियों में ब्याह दी जाती हैं, क्योंकि हमारा मूल एक है। बहुत कुछ जानते थे लेकिन चित्त में भारी पीड़ा थी। अंबेडकर जी के चित्त में, उनके चित्त में एक दंश था कि हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है और जाति की व्यवस्था सदियों तक हिंदुओं के रक्त से निकलेगी नहीं। उनको प्रस्ताव दिया गया कि आप ईसाई बन जाओ।
उन्होंने कहा अगर मैं ईसाई बन गया तो मैं हिंदू नहीं रह पाऊंगा, इस्लाम को मैं स्वीकार कर नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बौद्ध बनना स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध पंथ भी सनातन के मूल में से ही प्रकट हुआ पंथ है। इस मुगलों के आतंक से, आतताइयों के, लुटेरों के, लालचियों, लोभियों, जो रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान से उठकर चले आए, भारत की अस्मिता को, भारत के वैभव को, संपत्ति को लूटने के लिए, उन्होंने जब भारत की धरती का मानमर्दन करने का प्रयत्न किया तो हमारे ही समाज के बीच में से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आवाहन किया कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और एक एक हिंदू के चित्त में भाव जागृत कर दिया। केश धारण किए, एक माँ ने अपना पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को दिया, वो केशधारी बना और आतताई और आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए देह शिवाभर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, इस भाव के साथ वो शमशीर वो चमकी थी और पापियों का मान मर्दन करके भारत भूमि की गौरव की प्रतिष्ठा की गई थी। और इसके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में अपना शीश देकर, उस बलिदान को देकर कीमत चुका। आर्य समाज भले ही मूर्ति की पूजा ना करता हो, लेकिन वेदों से अपना उद्गम मानता है। वो संप्रदाय, वो पंथ जो पुनर्जन्म को मानते हैं और मृत्यु के बाद जिनके शरीर की अंत्येष्टि की जाती है, जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं और ओंकार ध्वनि से जिनके मंत्र प्रारंभ होते हैं, वो सब भारतीय धरती से प्रकट हुए सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। इसलिए भारी विस्तार है हमारा। और इस सनातन की ये सुंदरता है कि यहाँ आपको आजादी, इसलिए एक ही घर में दुर्गा की पूजा होती है। कोई भोले बाबा का भक्त है, कोई हनुमंत लाल की आराधना करता है, कोई राम को दिल में बसा के बैठा है, और किसी का मन कान्हा की बंसी पे अटक गया है। कोई मूर्ति को मानता ही नहीं, अमूर्त में अपने ईश्वर का दर्शन कर लेता है। कोई मूर्त के सामने खड़ा होकर अश्रुपात कर लेता है। किसी को यज्ञ के प्रति निष्ठा है और किसी को सेवा के प्रति भावना है। कोई तो यह तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ मेरे माता पिता के रूप में मेरे घर में ही विराजमान हैं। इसलिए वो उनके चरणों में माथा टेक के समझता है कि मैंने तीर्थों की यात्रा कर ली। कोई भूखे को खिलाकर धर्म मानता है, कोई प्यासे को पानी पिलाकर। जिनके पास दृष्टि थी वो गंगोत्री से लेके जल निकले थे कि गंगा जल ले जाएंगे, यात्रा कर करके रामेश्वरम पहुंचेंगे और वहां जाके गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। वो एक नाथ स्वामी थे, मार्ग में ही गड्ढे में गिरा हुआ एक गधा उनको दिखाई दिया, जो गिर गया था गड्ढे में, प्यास से तड़प रहा था। इतनी दूर की यात्रा करके गंगा जल लाए थे भोले बाबा के लिए, पर वही जल उस गधे को पिलाया। संसार ने कहा एक नाथ आपकी यात्रा भंग हो गई, आपने भोले बाबा का जल गधे को पिला दिया। पर एक नाथ ने क्या देखा, उस गधे में से ही देवादेव महादेव प्रकट हो गए और कहा आओ एक नाथ मेरी बाहों में बंध जाओ, तुमने मिट्टी के पुतलों के पीछे परमात्मा को पहचान लिया है। ऐसा सनातन जिसने कण कण में दिव्यता का दर्शन किया, बड़ा भारी विस्तार है। मैं निवेदन कर रही थी
कि जैन धर्म ऋषभदेव जी महाराज से प्रारंभ उनके प्रमुख देव वही हैं। 100 पुत्रों के वो पिता बने थे और सबसे पहले पुत्र थे भरत जी महाराज। अपनी समस्त पुत्रों को एकत्रित करके किसी पिता ने कभी ये संदेश ये उपदेश दिया हो कि ये जगत असार है, सार सिर्फ ईश्वर का भजन है। कितना भी प्राप्त कर लोगे उस प्राप्त से तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जो अप्राप्त है उसी की फिक्र लगी रहती है। जितना मर्जी अट्टालिकाएं बना लो, जितनी मर्जी पहचान बना लो, पर जब तक परमात्मा को नहीं पाओगे तब तक अधूरे ही रहोगे। इसलिए पूर्ण को खोजो, पूर्ण को सुमिरो, पूर्ण को पाओ। ऐसा उपदेश एक पिता, ऋषभदेव जैसे पिता उपदेश करें और संतानें उसको हृदयंगम कर लें, ये भी तो बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है। आज के इस युग में 20 साल तक हमारे बच्चे 20 ईयर लंबी यात्रा, 25-20 साल हम भारतीयों के बच्चे 6-6 घंटे विद्यालय और कॉलेजों में अध्यापकों की सुनते हैं। 20 साल 6 घंटे स्कूल और कॉलेज में अध्यापकों की सुनते हैं। और जब स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो वो जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ा गया है वो इतना सुना गया है। जो 20 साल 6 घंटे अध्यापकों की सुनता है ना, वो 10 मिनट भी अपने माता पिता की सुनने को तैयार नहीं है। यही दृश्य है, यही दृश्य है, यही दृश्य है। और 20 साल जो सुना है वो जिंदगी में कहाँ काम आया? आया काम से लौकिक उपलब्धियां हुई, मैं मानती हूँ। अच्छे इंजीनियर बनोगे तो अच्छी सड़कें बनाओगे, अच्छी इमारतें बनाओगे, लेकिन सड़कें इमारतें डैम बनाने के लिए ही तो जिंदगी नहीं थी ना। जिंदगी बनाने के लिए भी तो जिंदगी थी। अगर माँ पिता के चरणों में बैठ के उनके जीवन का अनुभव सुना होता तो फिर जिंदगी बन जाती, जीवन संवर जाता। जो कहा गया उसे मान लो, जो कहा गया। और हमने देखा स्कूल के अंदर भी वही हीरो बनता है जो अनुशासन तोड़ता है, संस्थाओं में भी वही हीरो बनता है जो अनुशासन तोड़ता है। क्योंकि कुछ बिना सोच और समझ के लोग उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसकी हीरो वर्शिप शुरू कर देते हैं। और वो सोचता है कि मैं बड़ी करामात कर रहा हूं। और पता चलता है कि जब रिजल्ट आता है तो फिर गोल अंडा ही पल्ले पड़ता है। जिसने बड़ों की मानी उसने ये निश्चित कर लिया कि अब अच्छा हो या बुरा मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरे बड़ों की जिम्मेदारी है। घर से भाग गए, ब्याह कर लिया, और फिर जब वहाँ दुर्दशा हुई तो माँ बाप के पास लौट आए तो माँ बाप कहते हैं अब क्यों आए हो, अब भोगो, जो किया है वो भोगो। स्मरण रखिएगा, शास्त्र भी माँ है हमारी। अगर शास्त्र की आज्ञा का पालन करोगे तो जिम्मेदारी शास्त्र की है। और शास्त्र का ये वादा और दावा है कि अगर मेरी मानोगे तो लोक भी मिलेगा और परलोक को भी प्राप्त कर लोगे। इसलिए देखो, उसने कहा कौन है वो, मुझे बताओ बच्चों, उस नगर का नाम बताओ जिस महानगर में सिर्फ एक ही पुरुष रहता है। बताओ बच्चों, वो कौन सी नदी है जो सीधी भी चलती है, उल्टी भी चलती है? बताओ बच्चों, वो कौन सा हंस है जो अमृत प्रकट करता है? बताओ बच्चों। तो पुत्र उठकर खड़ा हो गया, बोले पिताजी, ये संसार ही महानगर है जहां परम पिता परमात्मा विराजमान है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं, वो ही एक पुरुष है। पिताजी,
आपने कहा कि वो नदी जो सीधी भी बहती है, उल्टी भी बहती है, वो कौन सी? ये संसार ही ऐसी नदी है जहां जन्मते भी रहते हैं, मरते भी रहते हैं, जन्मते भी मरते हैं। अभी जन्मा वो मर गया, वो मरा वो पैदा हो गया, उल्टी सीधी दोनों। और शास्त्र ही वो हंस है जो नीर छीर विवेक करते हैं पिताजी। तो मैंने जो नीर छीर विवेक किया वो क्या किया? नजर भर के देखो प्राणी झूठ का पसारा रे, नाम को आधार तेरे नाम को आधार। भरत जी महाराज के हृदय में ये उपदेश बैठ गया। अपनी राज सत्ता, अपना ऐश्वर्य। और आपने देखा देवियों, जब भी हमारे राजा महाराजा अपने पुत्र को संपत्ति या राजश्री या राज तिलक कर देते थे तो वो उस जगह रहते नहीं थे, वहां से चले जाते थे। आप इस मर्म को समझ रही हो कि नहीं? जिस जगह आपने राज किया, शासन किया, जिस घर को आप संचालित कर रहे हो, अब आपका पुत्र और आपकी पुत्र वधू कर रही है। उनका काम करने का अपना तरीका है। अब सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है और जो वहीं डटे बैठे रहते हैं उनका क्या होता है? छाती जलाते रहते हैं कि सब चौपट कर रहे हैं, इनको जरा भी सहूर नहीं है, जरा भी अकल नहीं है, बड़ा बनते हैं ज्ञानी। दिल में ये सब जलता रहता है ना दिल। तो ऋषियों ने सुंदर व्यवस्था दी, 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थी रहो, फिर वानप्रस्थी बन जाओ, फिर साधु बन जाओ। उस दिन हमारे आदरणीय राठौर जी याद दिला रहे थे कि दीदी माँ ने खंडवा में कहा था, किसी ने पूछा था कि घर कब छोड़ देना चाहिए, तब हमने कहा था कि अगर 10 बार पानी मांगो, 1 बार भी ना मिले तो उस घर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब उस घर में हमारी जरूरत। समाज के काम में निकलो, भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान के मंदिर में जाओ। वहीं चिपके रहोगे, अगर वहीं चिपके रहोगे तो दोबारा वहीं पर आ जाओगे, नाती पोते बनकर वहीं मंडराओगे। बाबा नानक के साथ मर्दाना थे, मर्दाना हंसे यात्रा में। बाबा बोले क्यों हंसते हो? मर्दाना बोले मैं पता नहीं क्यों ये बकरे को बार बार ये दुकानदार मार रहा है, डंडे मार रहा है, और ये वहीं आके उसके चनों में मुंह मार रहा है। इसको बार बार मार पड़ रही है, फिर भी ये वहीं आ रहा है। मुझे हंसी आ रहे हैं कि ये कैसी मूर्खता कर रहा है। बाबा बोले वो तो पशु है, उसे तो पता ही नहीं, लेकिन ये भी तो सोचो वो बार बार यहीं क्यों आ रहा है, ये इस दुकान पे क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि पिछले जन्म में ये इसी दुकान का मालिक था। दुकान की आसक्ति ने बकरा बना दिया और वहीं दुकान के आसपास मंडराता रहता है। इसीलिए शरीर छूटे तब सारी आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। भरत जी महाराज ने सब कुछ त्यागा, लेकिन वही वाली बात है कि गंडकी नदी के तट पर एक मृगी को देख लिया। दहाड़ मारी शेर ने, भयभीत मृगी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई पानी में बहकर। वो बच्चे को बचा लिया भरत जी महाराज ने। बहुत सहज है ये दया आ जाना बहुत सहज है, बहुत ही सहज है। तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में ये कहा जाता है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। सहज हृदय में दया का आ जाना,
और अगर दया आई है तो इसका मतलब हमारे मनुष्य होने की गारंटी यही है कि किसी की पीड़ा देख के हृदय में दया आ जाए। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। किसी दूसरे के आंसू देख के अगर हमारी आंखें ना भीगी तो वो तो फिर आंखें नहीं है, वो पत्थर है। संतों ने कहा किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भरत जी महाराज के हृदय में इतनी करुणा जागी, उस नन्हे से मृगी के शावक को उठाकर, उसके बच्चे को उठाकर हृदय से लगा लिया, पीतांबर में लपेट लिया, शरीर को सुखाया, तृण चुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गंडकी नदी के तट पर बैठा हुआ वो त्यागी विरक्त महात्मा द्रवित हुआ, दयाद्र हुआ, दयालु हुआ। उस मृगी के बच्चे का प्राण बच गया, जीवन दान हो गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कहानी और आगे बढ़ गई। अपने पुत्र पुत्रियों का त्याग करने वाले, ऐश्वर्य का, राजश्री का त्याग करने वाले, सर्वस्व का त्याग करने वाले, मित्रों का त्याग करने वाले, वैभव से भरी हुई अपनी महल माड़ियों का, बाटिकाओं का, तकिए तोशक का, भूमि वाहनों का त्याग करने वाले महात्मा भरत जी महाराज की आसक्ति उस मृग के बच्चे से हो गई। ये ममता है, ये प्रेम नहीं है। ममता बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। अब प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम दिया जाता है। प्रेम करो पर प्रेम न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह दे के बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्रेम देने में हम आजाद हैं, लेकिन प्रेम एक अलग तत्व है, ममता एक अलग बंधन है। प्रेम में हम सुख देना चाहते हैं और ममता में हम सुख पाना चाहते हैं। फर्क है इसमें। तुम सुख देने में आजाद हो, सुख पाने में आजाद। जब आप किसी दूसरे के माध्यम से सुखी होने का प्रयत्न करते हो तो आपने गुलामी की जंजीरें अपने ऊपर लपेट ली हैं। अब सुख की सांस मिलने वाली नहीं है, अब सुख देने का प्रयास नहीं है, अब सुखी होने का प्रयास है। गुरुदेव की शरण में है और फिर पंखा ले लिया, गुरुदेव को पंखा झल रहा है। अब पंखा करते करते मन में आ गया, वाह 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 वाह, मैं कितना भाग्यशाली, मैं कितना भाग्यशाली, अहो अहो मेरा भाग्य, अहो मेरा आनंद, अहो मेरा सौभाग्य, अहो अहो मेरी पात्रता, मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया, उन्हें मैं ही पसंद हूँ, वो मुझी को नजदीक में रखते हैं। और फिर देखो मैं पंखा जल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव को पसीना नहीं आ रहा, वो भगवान का भजन कर रहे हैं। और देखो देखो मैं पंखा जलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे कितना सुख मिल रहा है, मुझे कितना। और यूं सोच सोच के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भाव प्रबल हो गया। जब भाव प्रबल हो गया तो हाथ का पंखा नीचे गिर गया। इतने में कोई दूसरा सेवक आया, उसको पकड़ा, उठा के अलग बैठा दिया और स्वयं पंखा करके गुरुजी की सेवा में। समझ आया?
समझ आया? क्या समझ आया? जब तक गुरुदेव को सुख प्रदान कर रहा था तब तक सावधानी से सेवा में लगा था, और उसका स्वयं सुख लेने लगा तो ऐसा भाव विह्वल हुआ कि सेवा ही छूट गई। सुख पाने की कोशिश नहीं, सुख देने का प्रयास। भरत जी महाराज की आसक्ति ने, मृग की आसक्ति ने उनको बांध लिया। और याद रखना बंधु भगनी, याद रखना सुधी जनों, याद रखना मेरे आत्म प्रिय आत्मन श्रोताओं, याद रखना आसक्ति की बेड़ियां दिखती नहीं है पर बंधन बहुत मजबूत होता है। आप अगर जंजीर को हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगी, पर जिस जंजीर से हम बंधे हैं वो कैसे टूटेगी? वो कैसे टूटेगी? और अगर कोई जंजीर ने हमें बांधा है, लौकिक बात देख लो, शराबियों ने खूब शराब पी, नाव में बैठे, नाव चलाना शुरू कर दी, रात भर नाव चलाई, सुबह हो गई तो कहते हैं नाव को किनारे पे ले चलो, फिर देखते हैं हम कितनी दूर आए। और जैसे नाव से नीचे उतरे तो खूब हंसे। जो नाव में बैठे थे वो कहते हैं हंसते क्यों हैं? बोले तू भी आ जाओ नीचे। वो सबके सब नीचे उतरे। सारी रात चप्पू चलाए, सारी रात मेहनत की, सारी रात परिश्रम किया, बड़ी लंबी यात्रा की। लेकिन बड़ा विचित्र था, नाव में बैठ के नाव चलाना तो शुरू कर दिया था, किंतु नाव को किनारे से खोलना भूल ही गए थे। सारी रात मेहनत की, पता चला एक कदम भी यात्रा आगे ना हुई। जिंदगी की नाव जब तक संसार के किनारों से ममता की बेड़ियों में बंधी रहेगी, तब तक कोई यात्रा परमात्मा के जगत की हो सकती नहीं। इसलिए प्रथम कार्य है हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना, हम जगत में रहें पर जगत हम में ना रहे। जगत के आकर्षण। उसने कहा दीदी माँ वो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते थे, मैंने कहा मुझे सुनाओ ना बांसुरी। तो उन्होंने बांसुरी सुनाई। मैं बांसुरी सुनती उनका मुंह देखने लगी, फिर उनके मुंह प्रेम के साथ उनके नेत्र, उनकी बांसुरी की ध्वनि। फिर दूसरी जगह उनका प्रोग्राम हुआ तो वहाँ मैं दौड़ी गई। फिर तीसरी जगह हुआ, वहाँ मैं दौड़ी गई। फिर चौथी जगह जहाँ जाती थी मुझे ठहराना पड़ता था। और पांचवी जगह जब मैं गई तो वो मुझसे दुखी होके बोले क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मेरा पीछा छोड़ना, तुझे हम क्या पसंद आए, तुमने हमारा जीना ही दूभर कर दिया। बोले ऐसी बेरुखी का व्यवहार किया मेरे साथ कि मेरा दिल दुख गया। तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर डायल करोगी तो ऐसा ही होगा। अगर किसी के गुणों से भी रीझते हो तो प्रॉपर डिस्टेंस तो बना के रखना ही पड़ेगा ना। ये मत देखो कि दुनिया कितनी सुंदर है, ये देखो कि इस दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और जीवन का गंतव्य वही है, उन तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए लोक व्यवहार का स्मरण करते करते जीवन, ये भागवत कथा कहती है कि आसक्ति आपको लौटा के वहीं लाएगी। भरत जी महाराज उस मृग की याद में शरीर छोड़ते हैं और मृग बन के जन्म होता है उनका। लेकिन पूर्व जन्मों के तप का ये प्रताप था कि उनको जो है अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। इसीलिए हरी दूबा कभी चुनी नहीं, दावानल की आग में जल के उनकी काया जल गई। फिर उनका मनुष्य योनि में यह जन्म हुआ। आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से बहुत बेटे बेटियां थे। एक पत्नी ने जुड़वा बच्चे जन्म दिए, एक पुत्री को एक पुत्र को।
और पुत्र थे यही भरत जी महाराज। पिता ने कहा ओम बोलो पुत्र, ओम बोलो पुत्र, गायत्री का मंत्र रटो पुत्र, कंठस्थ करो। भरत जी ने सोचा अगर जरा भी चेष्टा की ना अपने गुरु पिताजी को कुछ बताने की तो ये मुझे प्रपंच में डालेंगे। फिर कहीं कथा करने जाऊंगा, कहीं ब्याह करवाने जाऊंगा, कहीं श्राद्ध करवाने जाऊंगा, मैं तो इसी प्रपंच में पड़ जाऊंगा। वो बोले ही नहीं, पिता बोले ये तो जड़ है। नाम पड़ा जड़ भरत जी महाराज। अद्भुत दृश्य था जड़ भरत जी महाराज। होता ये था कि माता पिता रहे नहीं, मस्त शरीर था। 40 बसंत देखे थे उन्होंने, 40 बसंत। भाइयों ने कहा काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, जरा खेतों में ही जाया करो, वहां पर चिड़िया उड़ाया करो। और भरत जी महाराज जो हैं वो पहुंच गए खेतों में। नीला नीला आसमान देखा, हरी तिमा से भरे खेत देखे। और एक बात याद रखना देवियों, जो अंदर से मुक्त होता है ना वही प्रकृति का सौंदर्य भी देख पाता है। नहीं तो विचारों में उलझा आदमी सुंदर से सुंदर दृश्यों को देख भी नहीं पाता, क्योंकि भीतर उसके लाभ हानि की कतर ब्योंत चल रही होती है। जैसे ही भरत जी महाराज ने देखा, वाह क्या सुंदर हरितिमा है, नीला आसमान है। मचान पे चढ़ गए और चिड़ियों को बुलाने लगे, चिड़ियों आओ, चिड़ियों आओ, चिड़ियों आओ, चिड़ियों। अब चिड़ियां सोच रही हैं कि ये तो पहला व्यक्ति मिला जो निमंत्रण दे रहा है। बाकी तो गुलेल मार मार के उड़ाते हैं, दुत्कारते हैं, भगाते हैं और दुनिया चेताती है कि जब चिड़िया ने चुग लिया खेत तो अब का हो तो भला पछताए। और ये व्यक्ति तो मुझे निमंत्रण दे रहा है। और चिड़िया जो है आराम से चोगा चुग रही हैं, दाने खा रही हैं। और भरत जी महाराज कह रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या जाता है। सब ताली बजाएंगे। ये चिड़िया राम की बड़े है काम की, ये चिड़िया राम की बड़े है काम की, ये चिड़िया राम की बड़े हैं काम की, ये चिड़िया राम की बड़े है काम की। बोलिए भरत जी महाराज की हो। ये चिड़िया राम की बड़े है काम की, ये चिड़िया राम की बड़े है काम की। चुन चुन दाना खाती है, गुन गुन गाना गाती है। खाना खाती है, गुनगुन गाना गाती है। चुन चुन दाना खाती है, गुन गुन गाना गाती है। चुन चुन गाना गाती है, गुनगुन गाना गाती है। सबका मन हर्षाती है, खाती है उड़ जाती है। सबका मन हर्षाती है, खाती है उड़ जाती है। खेतिया राम की बड़े है काम की, ये खेतिया राम की बड़े है काम की, ये चिड़िया राम की बड़े है काम की।
गगन की छाया है, राम जी की माया है। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। रंग बिरंगी काया है, चुगने को बुलाया 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 है। ये बेला शाम की, घड़ी आराम की। ये बेला शाम की, घड़ी आराम की। ये चिड़िया राम की, बड़े हैं काम 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 की। ये चिड़िया राम की, बोलिए भागवत भगवान की। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का, हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो, सद्धर्मों का सार एक है। एक एक भेष अनेक, नाम अनेक, रूप अनेक, पर तत्व एक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ होता है। और जो भगवान में रमा होता है वो जगत के काम का होता नहीं, इसलिए किसी को वो पसंद आता नहीं। भाइयों ने धक्का दे के घर से निकाल दिया। अब यहाँ ना मान चाहिए ना अपमान का बोध है। और चलते चलते एक जंगल में पता चला कुछ लोग मिल गए। उन्होंने कहा हमारे मालिक के पुत्र हुआ है, उसको बहुत खुशी है, उसको तो भगवती के चरणों में बलि चढ़ानी है, तुम बलि अपनी चढ़ाओगे? भरत जी बोले अच्छा, मैया उससे खुश हो जाएगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलता हूँ। चल दिए उनके साथ। अब भरत जी का बड़ा श्रृंगार हुआ भैया, चंदन वगैरह लगाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। अब भरत जी मस्त खाया पिया शरीर है उनका। और जैसे ही भगवती के सम्मुख खड़ा करके खड्ग चलाने का प्रयत्न किया भरत जी के ऊपर, तो फिर कैसे भला स्वीकार कर सकती है माँ? कर सकती है? बोलो ना। पाषाण की उस प्रतिमा को चीर कर काली भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। और वो जो बलि चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको मार मार के भगाया और अपने पुत्र को मुस्कुराते हुए देखने लगी। ज्ञानी पुत्र। और मैं कहती हूँ अगर अज्ञानी पुत्र भी हो ना तो माँ अपने संतानों की बलि नहीं लेती, अपनी संतानों पे बलि हो जाया करती है। इसलिए तो वो माँ है, इसलिए तो वो जगदम्बा है। और हम सारे भारत के अंदर माँ भवानी को, काली माँ को, जगदम्बा अम्बा को पुकारते हैं। माँ प्रकट हुई हैं हमारी कथा में, इसलिए उनके चरणों में अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करेंगे हम। अम्बे तू है जगदम्बे, काली जय दुर्गे वाली, दुर्गे माँ खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारतीयों मैया, हम सब उतारे तेरी आचार्य जी आरती कर लीजिए।
काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हाथ ऊपर करके बोलिए जगदम्बे मात की, कालसन मैया की, कालका मैया की। ये वो क्षेत्र है जो कालसन माँ के चरणों में 24-25 दिन मेला भरता है। पूरा निमाड़ उमड़ उमड़ के माँ के चरणों में आता है। आज कालसन मैया को हमारे श्रद्धा की अंजलि हम समर्पित कर रहे हैं। वे मंदिर में विराजी हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि वो हमारे मंडप में आ चुकी हैं, इसलिए उनकी हम आराधना कर रहे हैं। तेरे भक्त जनों पर मैया तीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए कालसन मैया की। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब में करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली,
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो बोलिए दुर्गे मात की आज के आनंद की। बहुत अद्भुत दृश्य है। ज्ञानी माँ के लिए भगवती जगदम्बा पाषाण की प्रतिमा से प्रकट होकर दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। भरत जी महाराज उस उन्मनी अवस्था के स्वामी हैं जहाँ मारे जाने का भय नहीं और बच जाने की प्रसन्नता नहीं, क्योंकि वो शरीर में विराजते ही नहीं, वो आत्म स्वरूप में विराजने वाले तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष। वहां से चले तो मार्ग में एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगन पालकी में सवार जा रहा था। एक कहार बीमार हो गया और 3 ही कहार रह गए। तो सबने कहा भरत जी से कि आप कहार बनोगे, तो कहार बनने का स्वीकार कर लिया। रहुगन की पालकी कंधे पे धारण करके चलने लगे। अपने पिता श्री ऋषभदेव के संस्कारों से संस्कारित पूर्व जन्म से जिनका चित्त है, ये छोटी छोटे जीव जंतुओं को भी कष्ट ना हो इसकी चिंता करते हैं। चलते समय देखकर सजग होकर सावधानी से चलना। देखो देवियों, जागरूकता एक बहुत बड़ा गुण है। आप जागृत रहकर भोजन बनाओ, जागृत रहकर लोक व्यवहार करो। हम जो करते हैं वो बेहोशी में करते हैं, और बेहोशी में किया गया पुण्य भी हमारे जीवन में रूपांतरण नहीं ला पाता है। सजगता से चलने वाले भरत जी को कहार बन के पालकी उठाने का अभ्यास तो नहीं था, इसलिए चाल उनकी बहक जाती थी। अब पालकी में बैठा राजा फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर बार बार डोल रहा है, और फिर वो कहारों से पूछ रहा है आपकी चाल को क्या हो गया। तो वो बोले कि हमारी चाल तो ठीक है सम्राट, ये जो नया रंगरूट भर्ती हुआ है ना, इसकी चाल कुछ अलवेली है। तो रहुगन कहने लगे, उन्होंने विनोद किया कि बेचारा बड़ा दुर्बल मालूम पड़ता है। यद्यपि भरत जी का खाया पिया हट्टा कट्टा शरीर, वो बोले ये दुर्बल मालूम पड़ता है। इसको पता नहीं है कि धर्मराज यमराज के बाद दंड देने का विधान मेरे पास है। रहुगन को ने जब ये कहा, भरत जी ने कहा राजन, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, चीन होना, बलशाली होना, ये तो शरीर का धर्म है। चेतना ना छोटी है, ना बड़ी है, ना मोटी है, ना काली है। आप क्या देह की बात कर रहे हो? आपको मेरी देह दुर्बल लग रही है, किसी की सबल लग रही है? ये देह का व्यवहार है। महात्मा राजन, आज आप स्वामी हो, किसी जन्म में हम स्वामी थे, अब हम सेवक हो गए। हो सकता है किसी जन्म में आप सेवक हो जाए। स्वामी होना, सेवक होना, ये भी व्यवहार का धर्म है। इंद्रियों का धर्म अपना अपना धर्म है। इसे हटाओ। आंखों का धर्म है देखना, जीभा का धर्म है चखना, चमड़ी का धर्म है ठंडे और गर्म को अनुभव करना। लेकिन अमल, निर्मल, निर्द्वंद, निर्दोष चैतन्य सत्ता है हमारी। ऐसे गूढ़ वचन सुने, और जब भी आपका भेष चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब आप वाणी से बोलोगे तो पता चल जाएगा कि आपके चिंतन का स्तर क्या है।
आपकी बोली बाड़ी में विनम्रता है, सहजता है, तात्विक दृष्टि है, ये वाणी से पता चल जाता है। इसलिए बड़ी सभा सजी है और वहाँ पर बड़े महाराजा अधिराज एकत्रित हो गए, श्रीमंत बड़े बड़े सेठ, जगत के बड़ी बड़ी वैभवशाली हस्तियाँ वहाँ आई, हीरों पन्नों से लदी हुई, और जनता उनके पीछे दौड़ने लगी उनका वैभव देख के। और वो सभा जब बैठ गई, एक बड़े चिथड़े पहने बहुत साधारण सा महात्मा, उलझे हुए उसके बाल जटाएं बन गए थे, चेहरा बहुत श्रीहीन सा था, लेकिन उस सभा में उठकर जब उन्होंने प्रवचन किया, बोले, जब वो तत्व की चर्चा की जब उन्होंने, तो जब सब सभा उठी तो अमीरों के पीछे नहीं दौड़ी जनता, वो महात्मा के पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि उनके पास है असली माल। ये जो शरीर पे लादे घूम रहे ये तो नकली पत्थर है, असली कोहे नूर का हीरा तो इस महात्मा के पास है। रहुगन ने आसन बिछा के भरत जी महाराज को विराजमान किया और रहुगन को आत्म उपदेश किया भरत जी महाराज। ये जगत असार है, लेकिन तात्विक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो यहां कुछ मिटता नहीं है, कुछ मिटता नहीं है। परिपक्व फल को जो पेड़ से गिरा, आपने कहा उसका पतन हो गया, थोड़े दिनों बाद उसी जगह से एक नया अंकुर निकलना प्रारंभ करता है। जीवन शाश्वत है, पर वो कलेवर धारण करता है। जैसे हनुमंत लाल का आप चोला बदल देते हो ना, ऐसे मृत्यु सत्य नहीं है इस जगत में, जीवन ही सत्य है। जो मरता हुआ दिखाई देता है वो मरता नहीं है, वो रूप बदलता है, उसमें परिवर्तन होता है। इस सत्य का बोध करवाया। और सबसे सच्ची बात यह है कि जगत में राम नाम रूप का जो आकर्षण है उससे मुक्त होता है, वो जो जान जाता है, सत्य को जान जाता है। बहुत पीछे पड़ गई किसान की पत्नी कि मेरे को लाके दो, मेरे को लाके दो, मेरे को 10 तोले सोने के गहने लाके दो। अरे फिर कालसन मैया का मेला आएगा, मैं 10 तोले गहने पहन के मेला घूमने जाऊंगी, दुनिया को थोड़ा चिढ़ाऊंगी, किसी को रिझाऊंगी, किसी को लुभाऊंगी। बेचारा किसान खेतों में सर पकड़ के बैठ गया, 10 तोला सोना, मेरी क्या औकात। अगले साल के लिए बीज भी तो रखना है, साल भर के खाने की व्यवस्था भी तो करनी है। तो कुछ नहीं सूझा, गुरु जी के पास चले गए। अगर कुछ ना सूझे ना तो गुरुदेव के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही सही मंत्र देते हैं जीने का। और उनका जो सुझाव होगा, उनका जो मंत्र होगा, उनकी जो प्रेरणा होगी, उनका जो आदेश होगा, वो निष्पक्ष होता है, वो निर्दोष होता है, वो बिना स्वार्थ के होता है। गुरु जी ने मंत्र पता नहीं क्या दिया, 10 तोले गहने लेकर आ गया, इतनी पहनकर फूली नहीं समा रही। और सजते तो हम इसीलिए ना कि दुनिया देखे जरा, घर में सजी रहती हो, जब बाहर जाती है तब सज धज के निकलती हो। अब पति ने कह दिया दुनिया को मत बताना, चोर डाकू आ जाएंगे, लुट जाएंगे हम। बेचारी ने बहुत बर्दाश्त किया कि किसी को ना बताऊं, किसी को ना बताऊं, लेकिन पड़ोसन को बताई देती हूँ। बुलाया उसको, बोले सुनो तू तो मेरी अपनी है, पर मेरा पति कहता है किसी को मत बताना, तू किसी को मत बताना, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू तो मेरी सहेली है ना। देख ये 10 तोला, ये देखो कितने सुंदर गहने। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि वो बात पचा लेगी। पत्थर पचाना आसान है, पर बात पचाना, और याद रखना अगर नहीं बतानी ना बात तो फिर एक भी को भी मत बताना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना। चली गई, चोरों के पास चली गई, और एक दिन नहाने गई तो उस चोर आए, उसका माल लेके चंपत हो गए। अब जैसे उसने देखा मैं लुट गई, छाती पीटे, बाल नोचे, लोग उसके पति को भी बुला लाए, वो आके बैठ गया। लोगों ने कहा यार ये मर रही है रो रो के, और तू चुपचाप बैठा है।
ये चक्कर क्या है? माल तो तेरा ही लूटा है ना। उसने कहा गुरुजी का मंत्र याद था मुझे। क्या था? अरे बोले मेरी हैसियत है कोई कि मैं 10 तोला सोना खरीदता? गुरुजी ने कहा था 10 तोला रोल्ड गोल्ड के गहने बना के सोने का पानी फिरा ले और पत्नी को खुश कर ले। बोले वो रो रही है क्योंकि वो गहनों को असली मानती है। मैं मस्त बैठा हूँ क्योंकि मैं गहनों की असलियत जानता हूँ। बस इतना ही फर्क होता है अज्ञानी और ज्ञानी में। अज्ञानी जगत को असली मानता है और ज्ञानी जगत की असलियत को पहचानता। और इसके लिए बहुत बहुत समझ की जरूरत, दुनियावी समझ की नहीं, सूक्ष्म समझ की जरूरत चाहिए। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। और अच्छा ये बताओ, आपको जो मिला वो अगर गया तो कोई कीमत चुकाई आपने? बोलो ना। हाय हाय दीदी माँ, हाय हाय दीदी। अरे मैंने कहा हाय हाय क्या कर रही हो? पहले अकेली थी है? वो आके मेरे को रोने लगा। मैंने कहा देख पहले तुम अकेले थे, फिर तुमने ब्याह कर लिया, फिर तुम 2 हो गए, ठीक है, फिर तुम्हारे बेटियां हुई, फिर तुम बहुत हो गए, बेटे भी हुए, तुम बहुत हो गए। बेटियों को दामाद ले गए और बेटों को बहुएं ले गई और पति को धर्मराज रह गए और तुम रह गए अकेले। तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा है। ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। सुना जी, ठीक है ना? बोलो ना, बताओ ना। अब वो निकल गया, चोर था, मतलब चोर प्रवृत्ति से ही होते हैं चोर। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। घोड़ों का मेला लगा था, उसने क्या किया, मेले में घोड़े के गीत गाए कि भैया ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा, और घोड़ा बिक गया। खरीद लो, खरीदने वाले सवारी करो, देखो आसमान छूता। फिर वो चाय पानी पीने के लिए इधर उधर चला गया। इसने क्या किया, उसको घोड़े को बांधा लेकिन दूर चला गया चाय पानी पीने। चोर घूम रहा था, उसने घोड़े को खोल लिया और मेले के दूसरे कोने में जाके बेचने लगा। बड़े गीत गाए, चिलकती चमड़ी है, अरे महाराणा प्रताप का चेतक है ये तो, आसमान छूता है ये तो, अरे क्या मजा है इसकी सवारी करके तो देखो। अब चोर घोड़ा बेच रहा है। इतने में वहां एक और आदमी आ गया, वो हुक्का पी रहा था। उसने कहा कि भैया तेरा घोड़ा मैं खरीदूंगा पर ट्राई मारूंगा। उसने एक चक्कर लगाया, कहते नहीं अभी 2 ट्राई और मारूंगा। हुक्का पकड़ा गया, उसके हाथ लगाई छलांग, घोड़े की पीठ पे चढ़ बैठा, ऐसा गया लौट के आया ही नहीं। और ये बेचारा चोर लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। चोर का माल चोरी हो जाए, बताओ कौन से थाने में रिपोर्ट लिखाने जाए? ना किसी को बता सकता है ना पूछ सकता है। इतने में दूसरा मिला, उसने कहा भैया तेरा घोड़ा बिक गया? मरी सी आवाज में बोला हाँ भैया बिक गया। बोले किस भाव बेचा? बोले जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। तो ये जगत ऐसा है, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, अपनी मस्ती को कायम रखो। एक जना लड्डू बांट रहा था, उसने कहा क्यों लड्डू बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया। बोले घोड़े खोने के भी लड्डू बांटे जाते हैं? बोले हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूं। इसलिए मस्ती, भरत जी महाराज किस मस्ती में जी रहे हैं? हाँ? आई मस्ती? बोला ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। प्रेम से ताली बजाते हुए हाथ ऊपर करके जय हो। दुनिया क्या देगी साथ मेरा, है इसमें इतनी शक्ति कहाँ। हम तो अपना घर फूंक चले, हम तो अपना घर फूंक चले, हम तो अपना घर फूंक चले, हम तो अपना घर फूंक चले। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बोलिए भागवत भगवान की। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। अब पानी को तो फना किया, ला पानी से जा गले मिले, ला पानी से जा गले मिले, ला पानी से जा गले मिले। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है। अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, हम स्वयं मृत्यु को मार